पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ मनी के ऊपर, और ये थर्ड चैप्टर है द बिटकॉइन स्टैंडर्ड का, जिसके ऊपर बातें हो रही हैं मॉनेटरी मेटल्स। तो बहुत सारी मेटल्स जैसे जैसे फॉर्म्स में आए, जैसे पिछली वीडियोस में हमने बात की जब सी सेल्स अपने लीगल टेंडर के वजूद को खो रहा था, और उस टाइम पे ब्रिटिश गोल्ड्स एंड सिल्वर्स एज अ मॉनेटरी फॉर्म्स यूज़ हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि बड़ा ही सिंपल रीज़न था, क्योंकि उनके साइजेज जो थे यूनिफॉर्म थे, उनके जो वेट थी वो भी यूनिफॉर्म थी। 1 आउंस ऑफ गोल्ड, जैसे हमने सुना होगा यूएस में यूज़ होता है ये टर्मिनोलॉजी टू डिटरमाइन गोल्ड की कितना गोल्ड की वेट है। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में तोला और ग्राम यूज़ होता है टू क्वांटिफाई कि कितना वेट ऑफ गोल्ड है। तो उसी तरीके से एक यूनिफॉर्म वेट होने की वजह से, प्लस द मेन पार्ट वाज उस टाइम पे काफ़ी सारे मेटल्स, चाहे वो आयरन हो जाए, कॉपर हो जाए, गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, सारी चीज़ें अवेलेबल थी एज अ फॉर्म ऑफ मॉनेटरी मनी। तो उसमें भी एक स्थिति थी कि जो मेटल अबंडेंस में मिल रही है, जिसका मतलब खदान भरा पड़ा है, तो उनकी वैल्यू कम होती थी। और दूसरा रीज़न आयरन का, तो हमें पता है कि उस पर रस्ट लगता है, तो इसके वजह से भी आयरन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आयरन को अगर रखा जाएगा काफ़ी समय तक तो उसमें खिया लग सकता है, उसमें रस्ट लग सकता है, जिसके वजह से वो आयरन यूज़लेस हो सकता है। तो जो चीज़ यूज़लेस है वो तो मनी वैल्यू में हो ही नहीं सकता। जैसे पिछले में भी बात की थी कि जैसे किसी भी चीज़ कोरोस हो सकता है, रोट हो सकता है, वो मनी के फॉर्म पे अपना जो सेलेबिलिटी अक्रॉस टाइम है वो मीट ही नहीं करेगा। तो इसी वजह से, और उसी के बाद जैसे जैसे ह्यूमन हिस्ट्री, मेटलॉर्जीज और सारी एडवांसमेंट आती गई, उसी तरीके से 3 मेजर चीज़ें हैं जो स्टे की, जो एक्चुअल में मॉनिटरी फॉर्म में मिंट हुई। जैसे हमारा आईएनआर मिंट होता है, उसी तरीके से एक बेटर शेप में, एक बेटर साइज में, एक बेटर वेट में सिल्वर, गोल्ड और कॉपर पेमेंट मेथड्स में यूज़ होने शुरू हो गए। और ऐसे ही हमारे ह्यूमन हिस्ट्री में मनी का एक नया रूप बदला, और जो करीब करीब 2500 साल तक इस दुनिया में रहा। अभी हम लोग एक नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ करेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर, इस मेटल एज अ मॉनेटरी सिस्टम के ऊपर इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे, और काफ़ी नई चीज़ें, काफ़ी अनोखी चीज़ें पता करेंगे कि कैसे गोल्ड ने भी अपना मॉनेटरी सिस्टम राइज किया, और कैसे एक करप्ट माइंड ने गोल्ड की जो वैल्यू है उसको डिक्रीज़ किया, उसको डिवैल्यू किया। जबकि गोल्ड तो आज भी इंडिस्ट्रॉयबल है, आज भी वो सस्टेनेबल है, और आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें हिदायत देते रहते हैं। सो मैं मुरारी गुप्ता, यू आर वाचिंग डिक्रिप्शन। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट कि ये ऐसे टाइप के वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो आपको ये ऐसे टाइप के अपडेट्स हमेशा मिलते रहें एज टिप ऑफ योर फिंगर फिट्स एट योर यूट्यूब फीड्स। Thank you. See you in the next one, where we will talk more focusing on more metals used as monetary system, specific gold, and gold की वजह से एक एम्पायर कैसे खड़ा हुआ और कैसे ख़त्म हुआ।